वाई इंडिया इज डिप्रेस कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो हमारे देश भारत देश में क्यों लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और क्यों लोग यहाँ पर डिप्रेस होते जा रहे हैं। किसी भी रीजन है, यहाँ पर लड़की छोड़कर चली गई, जॉब नहीं लग रहा है, मतलब कि घरेलू हिंसा है। तो ऐसा मतलब कि क्या मतलब कि कंडीशन हो गया पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में कि सबसे ज्यादा जितना आप यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे और रेशियो देखेंगे मेल और फीमेल के बीच में, तो सबसे ज्यादा मेल आपको नजर आएंगे। वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और इसी वजह के कारण से सबसे ज्यादा सुसाइड हमारे देश में हो रही है, वो भी मैन सुसाइड सबसे ज्यादा मतलब कि हमारे देश में हो रही है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने वालों में से मैन ही सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की, जहां जिस भी कंट्री है सबसे ज्यादा देश में, किसी भी देश में यहाँ पर सबसे ज्यादा मैन ही सुसाइड करते हैं और हमारे देश में तो सबसे ज्यादा मैन ही सुसाइड यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और कोई भी रीजन हो, मतलब कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार इसके लिए है कि भाई जो आजकल का सोसाइटी है, आपको बताना चाहूंगा कि मतलब कि सोसाइटी उनको क्यों मतलब कि खोखली करती जा रही है और वो कैसे मतलब कि खोखले होते जा रहे हैं, अपने फीलिंग को मतलब कि बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, उन पर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो डिप्रेशन में रह रहे हैं और एक चीज को लेकर बैठे रह रहे हैं, एक चीज को वो सोचते रह रहे हैं, इसी का शिकार है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मतलब कि आप यहाँ पर रेशियो देखें मैन का और फीमेल का, तो सबसे ज्यादा मैन ही यहाँ पर सुसाइड करते हैं और डिप्रेशन में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन गर्ल्स भी रहती है और लड़कियां भी यहाँ पर रहती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई, और मतलब कि क्या रीजन है कि मतलब कि और मैन और मतलब कि गर्ल्स के बीच में कि मतलब कैसा क्यों तनाव यहाँ पर होते जा रहा है। तो सबसे मेन रीजन है कि मान लीजिए आपका शादी हो चुका है, चाहे आप मेट्रो सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर हो क्या रहा है कि कानून का, जो हमारे इंडियन कानून है, उसका गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे भारत देश में मतलब कि ये पहले से रहा है कि भाई स्त्री को सम्मान देना चाहिए, औरतों को सम्मान देना चाहिए। जहां पर स्त्री का सम्मान दिया जाता है उस देश में देवता वास करते हैं, उस देश में गॉड वास करते हैं, उस देश का संस्कृति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और मतलब कि होते ही है भाई। ये चीज पर हम एग्री करना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि धीरे धीरे जो भी रीजन है, सूडो फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं, उनके अंदर ऐसा मतलब कि दिमाग के अंदर कचरा भर चुका है मैन के प्रति कि भाई जो मैन है वो सबसे बेकार है, मैन है सबसे गलत है, सारा मतलब कि क्राइम मैन करते हैं, मैन कुछ भी नहीं है, दुनिया हम ही चला रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई दुनिया वो ही चला रही, जबकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक औरतों को सुरक्षा देने में, औरतों को सपोर्ट करने में मैन के हाथ होता है। उनको शायद ये नहीं पता है भाई, मान लीजिए किसी भी महिला के साथ गलत हो चुका है, मान लीजिए रेप हो चुका है, चाहे कोई मार दिया है, तो वो अपना सपोर्ट मतलब कि मांगती है, किससे मांगती है? मेल से मांगती है भाई, मैन से मांगती है। आप पुलिस चौकी में जाएंगी तो मैन रहता है, सबसे पहले कैंडी लेकर पहुंचता कौन है? आप देखिए, सबसे पहले कैंडी लेकर पहुंचता है कौन? मैन। उसके बाद ये लोग पीछे पीछे यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हेट देने वाली यहाँ पर बात नहीं है, मेल फीमेल का यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन जिस पर हम बात करेंगे सूडो फेमिनिस्ट, वो मतलब कि काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है और धीरे धीरे जो टीनेजर लड़कियां हैं, जो कम उम्र की लड़कियां, उनसे इंस्पायर हो रही है, उनसे सीख रही है भाई कि मेल सबसे बेकार है, इनको बाहर कर देना चाहिए, मतलब कि इनसे कोई मतलब नहीं है, जो भी है, हम ही दुनिया चला रहे हैं। तो इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, यहाँ पर लॉ का गलत फायदा उठाया जा रहा है। इसी के कारण काफी लोग डिप्रेशन में रह रहे हैं। इनके ऊपर मतलब कि फेक रेप के, फेक दावरी केस, आपको पता होगा हमारे देश में सबसे ज्यादा फेक रेप केस यहाँ पर दर्ज होता है भाई। इतना लोग उठकर आ जाएंगे, सूडो फेमिनिस्ट होगा यहाँ पर उठकर आ जाएगा कमेंट करने, नहीं भाई, हमारे देश में तो बहुत ज्यादा रेप होता है। आप उठाइए, आप गूगल का आंकड़ा उठाइए, आप कोर्ट में जाकर पूछिए कि सबसे ज्यादा फेक रेप केस कहाँ होती है, वो आपको बताएगा सब, वो आपको बताएगा सब कि फेक रेप केस सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हमारे भारत देश में होती है। तो फायदा उठाया जा रहा है इसको मतलब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ बनाया गया था, लेकिन उसको हथियार बना रही है आज की लड़कियां। किसी पर भी गलत मतलब कि लगा दो, डोरी एलुमनी मांग लो, 50% मतलब उससे हिस्सा मांग लो, मतलब कि ये कमाई चल रहा है भाई साहब, इनका ये बिजनेस आजकल हो गया है। तो आप न्यूज में देखते होंगे एक महीना पर कभी ना कभी इधर उधर से 5-6 न्यूज आपको नजर आ जाता होगा कि इसका मतलब कि छोड़कर भागी, उसका छोड़कर भागी। तो यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चर्चा यहाँ पर करने में डिप्रेशन क्यों है। तो डिप्रेशन इस वजह से लोग यहाँ पर हमारे देश में हो रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी वो मतलब कि गोल रखे, मान लीजिए कुछ भी करने के लिए गोल रखे, उस गोल में अनसक्सेसफुल हो गए, वो सोच रहे हैं कि मेरे से बेकार व्यक्ति कोई है नहीं, हम अपने गोल को अचीव कर नहीं पाए और हम ये हो गए। तो उसी को सोचते सोचते वो काफी डिप्रेशन में चल रहे हैं भाई। वो ये नहीं कि उस पर काम करे, ये नहीं कि मतलब कि उस पर और देखे
देखें कि भाई कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ से गलती हो रही है, तो मतलब उस पर काम करें। आप यहाँ पर कभी कभार न्यूज सुनते होंगे कि कितना बरहवा फेल 3-4 बार 5 बार 6 बार वो बार बार परीक्षा दे रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, लेकिन लास्ट में आपको नजर आ रहा है कि भाई वो आईएएस बन गया, लास्ट में नजर आ रहा है कि वो आईआईटीएन बन गया, डॉक्टर बन गया। इतने सारे मतलब कि एग्जाम्पल मतलब कि हमारे देश में निकल कर आते हैं, तो लोगों को उससे सीखना चाहिए कि भाई कि मतलब कि जो भी डिप्रेशन आपको मिल रहा है, जो भी आपको नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, देखिए क्या होता है ना कि आप किसी चीज के लिए सोचिएगा, मान लीजिए कोई आपको छोड़ गया, मान लीजिए आपको लड़का छोड़ गया, लड़की छोड़ गई, तो उसी के चक्कर में आप दिन रात आप सोचते रहिएगा, तो उसी का नतीजा रहेगा कि आप डिप्रेशन में जाते रहिएगा। क्यों सोचना भाई, वो गलत था, वो आपको छोड़कर चला गया, लेकिन अपने आप से बेस्ट बनना है। जो पहले हम थे, जो हम अच्छे इंसान थे, हम वही अच्छे इंसान रहेंगे। ये नहीं कि बदला लेने के लिए मतलब कि कोई और लड़की पटाएंगे, उसके साथ गलत करेंगे, ये नहीं कि किसी और लड़के पटाएंगे, बढ़िया लड़का है उसके साथ गलत करेंगे, फिर वो रील डालेगा कि सब लड़की एक जैसी है, फिर लड़की रील डालेगी कि सब लड़के एक जैसे हैं। तो कोई सुधरने का काम नहीं कर रहा है हमारे देश में, जो रील चला रहा है सब, कोई सुधरने का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है सब। ये नहीं बता रहा है लोगों को मतलब कि भाई सुधर जाओ, मतलब कि नहीं करना है, अपने आप से सबक लेना है। वो और मतलब कि कर रहा है ना कि मान लीजिए हमारे साथ धोखा हुआ, मान लीजिए धोखा हुआ हमारे साथ, तो हम 4 लड़की पटा लेंगे, 5 लड़की पटा लेंगे, पैसा देकर जो भी कुछ कर कर पटा कर उसके साथ गलत कर देंगे। वो मान लीजिए उसमें से 4 में से एक अच्छी लड़की होगी, उसके बाद क्या समझेगी, वो समझेगी कि भाई सब लड़के एक जैसे होते हैं, सब लड़के एक जैसे होते हैं। मान लीजिए यही लड़की मतलब कि ये भी नहीं सुधरी, उसके बाद किसी अच्छे लड़के को मतलब कि धोखा दे दी, वो समझेगा कि सब लड़के एक जैसी होती है, सब गोल्ड डिगर होती है, सब पैसे की भूखी होती है। तो मतलब कि आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो आप पहले थे वैसे ही मतलब रहिए, उस पर फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप अच्छी के पीछे भागिए, अच्छाई के पीछे भागिए, ना कि आप बुराई कीजिए, नहीं कि आप बुरे वक्त के पीछे भागिए। इसी के वजह से कलयुग हमारे देश में चरम सीमा पर है। भाई इतना लोग देखिए क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या क्या जो आप नहीं सोच रहे हैं वो चीज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग बहुत चरम सीमा पर है। आप देखिए कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, उसको बाहर निकाल कर फेंकना है। ये चीज आप आज से काम कीजिए, आप उसको बाहर निकाल कर फेंकिए। नहीं बाहर निकाल कर फेंकिएगा तो काफी ज्यादा आप डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा, और उसी के चक्कर में आप सोचते सोचते बूढ़े हो जाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और जो आप इंजॉय मतलब कि करना चाहते हैं अपने एज में, अपने लाइफ में, वो चीज आप नहीं कर पाइएगा। जिंदगी बस सोचते रहेगा भाई ये छोड़ के चली गई, वो चीज नहीं कर पाई, वो कर रही है, वो कर रही है, तो सोचते रह जाइएगा भाई। तो उसको आपको सोचना नहीं है। मेजर प्रॉब्लम मैं ये मानूंगा कि हमारे देश का लॉ जो इक्वलिटी नहीं है भाई, जो इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पर सोचना चाहिए, लॉ बनाने से पहले सोचना चाहिए कि भाई लड़कियां भी गलत कर सकती है, जो कर रही है, जो आजकल कर रही है। तो लेकिन भाई ऐसा कोई सोचता नहीं है, सोचता है कि भाई जो भी करते हैं लड़के गलत करते हैं, जो भी गलत करते हैं मैन ही गलत करते हैं। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए भाई, दोनों को सेम ही अधिकार देना चाहिए, लड़का को भी लड़की को भी। हमारे भारत देश में सबसे पहले काम करना चाहिए रेप पर, क्राइम पर, इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद ही मतलब कि कोई मतलब कि डिसीजन लेना चाहिए कि भाई लड़का ही गलत है कि लड़की गलत है। डायरेक्ट लॉ बना दिया गया है कि मतलब कि जो भी क्राइम करता है लड़का ही क्राइम करता है, लड़की तो कोई क्राइम ही यहाँ पर नहीं करती। जबकि हमेशा कुछ ना कुछ अब खबर निकल कर आ रहा है लड़कियों का, लड़का से ज्यादा लड़कियों का खबर निकल कर आ रहा है। भाई ये कर दी एक्स्ट्रा मैटर अफेयर, आपको पता होगा भाई, उसके बारे में आपको पता होगा। लॉ इसको लीगल कर दिया है, बताइए, लॉ इसको लीगल कर दिया। हर एक घर में कोठा खुलवाएगा लॉ। ये लॉ ऐसा बना दिया है कि मतलब कि हर एक घर में सोच रहा है कि भाई सब घर में कोठा खुल जाए। और इसको जस्टिफाई करने के लिए भाई बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े डॉक्टर आके ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कि आप देखिए ना कहां पर ज्ञान दे रहे हैं, पॉडकास्ट चैनल ओपन, पॉडकास्ट जो बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल है उस पर आकर ये लोग ज्ञान दे रहे हैं ना कि मतलब कि मैन बाहर जाते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, बाद में मतलब कि ये होती है, वो होती है। तो भाई इस तरीके से मतलब कि हौसी तो क्या हुई, वोमेन ही ना हौसी यहाँ पर हुई, लेकिन सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है, मर्द को। तो कहने का मतलब है भाई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर लॉ है भाई, वही जेंडर के प्रति भड़का रहा है। मतलब कि हमारे देश में ऐसा लॉ बनाया है कि जो हमेशा जेंडर के प्रति भड़काते रहेगा, मेल फीमेल में हमेशा फाइट होता रहेगा, हमेशा क्राइम होता रहेगा। जब तक इक्वल राइट नहीं होगा, जब तक इक्वल लॉ नहीं बनेगा, तब तक क्राइम होता रहेगा। तब मतलब कि लोग मतलब कि गलत समझते रहेंगे एक दूसरे को। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों से।